ढूंढे बनवा, वन मतलब जंगल, जंगल में माही मतलब में, जंगल में मृग उस कस्तूरी को ढूंढने लगता है कि वह कौन सी वस्तु है, कहाँ है जो इतनी सुंदर गंध दे रही है। जबकि उसकी नाभि में ही है, लेकिन इस बात से वह अनजान है। इसलिए पूरा जंगल छान मारता है और उसके बाद भी वह कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, उसके दर्शन नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार हम भी अज्ञानी हैं। और इस अज्ञानता के कारण हम ईश्वर को कभी काशी में जाकर खोजते हैं, कभी मथुरा में खोजते हैं, कभी प्रयाग में खोजते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाकर खोजते हैं कि यहाँ ईश्वर है। पत्थर की मूर्तियों में तलाश करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। जबकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि ईश्वर हमारे ही अंदर है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे हृदय के अंदर ही है। ऐसे घटी घटी राम है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के हृदय में ही राम बसते हैं, किंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर ने इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहा है कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे ही अंदर है। हमें बहिर्मुखी न रहकर अंतर्मुखी होकर ईश्वर की तलाश करना चाहिए। आत्मज्ञान, कबीर ने एक जगह गाया, ये आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। मथुरा जाओ चाहे काशी जाओ, कहीं भी तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आत्मज्ञान का अभाव है। इसलिए आत्मज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान का दीप जब प्रज्वलित हो जाएगा तो आप अपने ही अंतःकरण में स्थित परमेश्वर का साक्षात्कार करने लगेंगे। अब यहां देखिए कि कला पक्ष से भी देख लिया जाए। कस्तूरी में का और कुंडली में का, मृग ढूंढे वन माही, इसमें नहीं, दुनिया में द और देखे में द व्यंजन की आवृत्ति यहाँ हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ क व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ क्या है, अनुप्रास है। और घटी घटी में भी अलंकार है, जिसकी चर्चा मैंने पहले नहीं की है। घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश है। जब आवेश में शोक, भय, करुणा आदि के भावातिरेक में जब किसी शब्द की आवृत्ति हम कर देते हैं तो उस आवृत्ति विशेष में स्वर मैत्री होता है।
सॉरी, पुनरुक्ति प्रकाश होता है, स्वरमैत्री नहीं, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो यहां घटी, घटी का रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। तो घटी, घटी में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश है। घट 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 मन हृदय, कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में राम है, ठीक है। तो इसके बता दूं कि पहला जो दोहा था, ऐसी वाणी बोलिए, तो वाणी में व, बोलिए में ब, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है? अनुप्रास है, व व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। अपना तन, अपना तन में ना व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। अपना में एक बार ना आया है, तन में एक बार ना आया है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास है। तन शीतल, तन में त है, शीतल में भी त है, यहाँ भी अनुप्रास है। और अब सवाल यह है कि अनुप्रास और स्वर मैत्री, अब जैसे स्वर मैत्री देख लीजिए, का आपा खो, स्वर मैत्री क्या है? स्वर मैत्री जब दो एक ही स्वर पास पास आ जाते हैं तो उसे स्वर मैत्री कहते हैं। जैसे का में आ है, और फिर आपा में भी आ है, अपा में भी आ है, तो तीन आ एक जगह आ गया, एक साथ आ गया, पास पास आ गया, तो इसको कहते हैं स्वर मैत्री। अब यह अनुप्रास, स्वर मैत्री और पुनरुक्ति प्रकाश, इसकी क्या भूमिका होती है काव्य में? तो इससे काव्य, सबसे पहले तो काव्य में गति आती है, इससे काव्य गतिशील हो जाता है, यानी काव्य में प्रवाह आता है, काव्य प्रवाहमय हो जाता है। दूसरा, इससे गीत का सृजन होता है, संगीत का सृजन होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास, दोनों दोहे में अनुप्रास, स्वर मैत्री, पुनरुक्ति प्रकाश के प्रयोग से काव्य में प्रवाहमयता आ गई है, और स्वरों के आरोह अवरोह। अब आरोह अवरोह क्या है? जैसे मैं गाता हूं, ऐसी वाणी बोलिए, तो जब हम गाते हैं तो स्वर कुछ इस अंदाज में, इस अंदाज में स्वर ऊपर नीचे होता है। आपने देखा होगा, इसके बारे में जानते होंगे आप, डेक वगैरह में आपने देखा होगा। तो जैसे ऐसी वाणी बोलिए, मन का, ऊपर चला है, काया पखो, ऊपर से नीचे, इसी के कहते हैं। तो स्वर का मतलब नीचे से ऊपर जाना, आरोह का मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर जाना, और अवरोह का मतलब ऊपर से नीचे आना, इसको कहते हैं आरोह अवरोह। कबीर ने इसका भी ख्याल रखा है गायन। तो आरोह, तो स्वर मैत्री, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, और स्वरों के आरोह अवरोह की सुंदर व्यवस्था, सुंदर क्रम व्यवस्था ने काव्य को गतिशील, प्रवाहमय तथा संगीतात्मक बना दिया है। अब आइए
एक दूसरा तीसरा दोहा, दोहा संख्या 3। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नान। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा। यहां मैं का मतलब अहंकार। ईश्वर सर्व दयालु है, सबसे अधिक दयालु है। ईश्वर करुणामय। ईश्वर सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखता है। सबको एक समान दृष्टि से देखता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ना तो कोई मेरा अपना है और ना ही कोई पराया है, किंतु सभी प्रकार की आसक्ति को त्याग कर जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूं और उसके प्रति मेरा विशेष स्नेह हो जाता है। वैसे ईश्वर समदर्शी है। जब मैं था तब हरि नहीं। हम सभी ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर का सामीप्य चाहते हैं, लेकिन बाधा क्या आ जाती है? बाधा हमारा अहंकार आ जाता है। अहंकार ही वह है जो हमें ईश्वर से, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होने देता। अहंकार एक अंधकार है। अहंकार हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। अहंकार हमारा प्रबल शत्रु है। इस अहंकार के कारण हमारे कदम कभी सही पथ पर नहीं होते। ईश्वर की ओर जो जाने वाला पथ है, जो मार्ग है, उससे विचलित कर देता है अहंकार। उस अहंकार के वशीभूत होकर के हम अपना मार्ग भटक जाते हैं। परिणामतः
हम ईश्वर को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसे प्राप्त नहीं कर पाते। कबीर में जब तक अहंकार रहा तब तक हरि के दर्शन नहीं हुए थे, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार रहा तब तक हरि कहीं दिखाई नहीं देता था। किंतु अब हरि है, मैं नहीं। लेकिन जो ही हरि का साक्षात्कार हो गया, हरि अर्थात ईश्वर, जो ही हरि का साक्षात्कार हो गया त्यों ही मैं समाप्त हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। दीपक यहां ज्ञान का प्रतीक है, आत्मज्ञान का प्रतीक है। दीपक प्रकाश देता है तो ज्ञान भी प्रकाश देता है। कबीर कहते हैं कि जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान दीप जब प्रज्वलित हो गया तो सारा अंधेरा दूर भाग गया, सारा अंधेरा मिट गया और मैं अपने ही अंतःकरण में स्थित परमेश्वर का साक्षात्कार करने लगा। अब कहीं कबीर नहीं रह गया, कबीर ही हरि हो गया। कबीर और हरि में कोई भिन्नता नहीं रही, दोनों मिलकर के एक हो गए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का बोध होने लगा। ये कहना चाहते हैं कबीर। यहां हरि नहीं में अनुप्रास है, हरि हैं नाही में हा व्यंजन की आवृत्ति से अनुप्रास है। दीपक देख्या में अनुप्रास है, द व्यंजन की आवृत्ति हो रही है दीपक देख्या में। अंधियारा ज्ञानता का प्रतीक है, सिंबल है। और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कोई काव्य शास्त्र की शिक्षा इन्होंने नहीं प्राप्त की थी, अनायास ही काव्य में ये गुण आ गए। प्रतीक क्या है इससे वो वाकिफ नहीं थे पहले से, या जानबूझ करके ऐसी योजना उन्होंने नहीं की है, वह अनायास ही ऐसी योजना बन पड़ी है। यह कबीर की विशेषता है। अब इतना ही। इसके बाद अगली कक्षा में आगे के दोहे की व्याख्या मैं करूंगा। आज भर इतना ही। शुभाशीष आप सभी को। अभी क्या है आप लोग
बंदी